होंगे। दिस इज़ विकास, योर लैंग्वेज ट्रेनर। आज मैं आपसे इंग्लिश के एक अहम मुद्दे के बारे में बात करने के लिए आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे आज वोकेबलरीज के बारे में। वोकेबलरीज जो कि अहम भूमिका निभाती हैं जब हम इंग्लिश को बोलना शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, यू ऑल गो थ्रू न्यूज़पेपर, तो यू फाइंड आउट सो मेनी वोकेबलरीज आउट देयर। बहुत सारी वोकेबलरीज आपको वहाँ पर मिलती है, और जब उन वोकेबलरीज को आप पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि यार ये वोकेबलरीज हमारे बस की बात नहीं है लर्न करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मेन चीज़ वोकेबलरी को लर्न करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है, उन वोकेबलरीज को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना। लेकिन वो वोकेबलरीज भी हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारी जनरल लाइफ में कैसे इस्तेमाल की जाएंगी। डेली का एक अपना नियम बना लीजिए, 5 वोकेबलरीज अ डे आपको याद करनी ही करनी है, लर्न करनी ही करनी है, और यूज़ भी करनी है साथ ही साथ अपने घर के अंदर, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद देम एंड ट्राई टू यूज़ दोज वोकेबलरीज। आगे के चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। तो मैं शुरू करता हूं अपने टॉपिक को, जिसमें मैं केवल और केवल आज आपसे वोकेबलरीज की बात करूंगा, किसी भी ग्रामर की नहीं और किसी भी स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं होगी। आपके सामने पहली वोकेबलरी, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, स्टेज। आप स्टेज के बारे में जानते ही होंगे कि एक मंच की बात हो रही है। स्टेज पर चढ़कर आप परफॉर्मेंसेस देते हैं, अपनी किसी प्रकार का संबोधन करते हैं आप स्टेज पर। लेकिन आप जानते हैं कि स्टेज एक वर्ब भी होता है। स्टेज इज ऑल्सो अ वर्ब। इसका मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज एंड टेक अ पार्ट इन एक्शन दैट नीड्स केयरफुल प्लानिंग, स्पेशली एज अ पब्लिक प्रोटेस्ट। जैसे यहाँ पर मेंशन है, किसी प्रकार के एक ऐसे पब्लिक प्रोटेस्ट को अरेंज करना जिसको बहुत ज़रूरत होती है, काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर इसमें इसका मीनिंग क्लियर है, टू स्टेज ए स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट। मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रोटेस्ट को करने से पहले या किसी भी स्ट्राइक को करने से पहले, चाहे वो स्ट्राइक हो या हंगर स्ट्राइक हो, हंगर स्ट्राइक जिसे हम भूख हड़ताल भी बोलते हैं, इनको करने से पहले बहुत एक प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है कि कब, कहाँ और किस जगह पर ये करना होगा, परमिशन लेनी होगी। तो ऐसा करने के लिए हम एक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेज, जो कि आपके सामने मेंशन है। जैसा कि अभी आप हाल फिलहाल के हालातों से तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आपने एक किसान मोर्चा के बारे में सुना ही होगा, फार्मर्स के बारे में सुना होगा। अगर मैं एग्जाम्पल में एग्जाम्पल होगा फार्मर्स के बारे में, जैसे मैंने आपसे बताया कि farmers staged a protest against the government. देखिए, अब इस एग्जाम्पल को समझिए आप लोग। यहां एग्जाम्पल साफ साफ मेंशन कर रहा है कि फार्मर्स स्टेज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि फार्मर्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह का प्रोटेस्ट किया। इसको हम स्ट्राइक भी बोल सकते हैं। फार्मर्स स्टेज्ड अ स्ट्राइक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने एक स्ट्राइक को किया। तो जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल है, स्टेज का मतलब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। इस तरह के और भी सेंटेंसेस आप अपने बना सकते हैं, और न्यूज़पेपर की वोकेबलरी को समझने के लिए एक बिल्कुल आसान तरीका, आप कुछ ना करें, उन सारी वोकेबलरीज को लिख लें अपने पास, और लिखने के बाद उनके जितने भी मीनिंग है वो सब एक्यूमुलेट कीजिए एंड स्टार्ट यूजिंग those vocabularies in your daily conversation। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये जो न्यूज़पेपर की वोकेबलरी है माइंड बॉगलिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी आसानी से आप बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब हम लोग करते हैं अपनी अगली वोकेबलरी की तरफ। हमारी दूसरी वोकेबलरी है स्टेज कम बैक। स्टेज कम बैक, देखिए स्टेज यहाँ पर भी मेंशन है, और कम बैक, स्टेज कम बैक का मतलब होता है टू रिटर्न। हालांकि यहाँ पर मैंने इसका हिंदी मतलब लिखा हुआ है वापसी। आप जानते होंगे कि जैसा हम लोग कुछ अपने खेल जगत के बारे में बात करें या फिर पॉलिटिक्स के बारे में बात करें या सरकार की बात करें, तो उसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई काफ़ी समय बाद उसकी वापसी हुई। तो वापसी होने को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेज कम बैक। जैसे यहाँ मेंशन है आपके सामने एक एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर स्टेज द कम बैक टू इंडियन क्रिकेट
आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि सचिन तेंदुलकर ने 5 साल बाद इंडियन क्रिकेट में वापसी करी। 5 साल बाद इंडियन क्रिकेट में वापसी करी, मतलब एक बार किसी ने अगर संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के बाद अगर वो दोबारा किसी जगह पर वापसी कर रहा है तो आप वहां पर सेंटेंस बना सकते हैं, स्टेज कम बैक। सचिन तेंदुलकर स्टेज कम बैक टू इंडियन क्रिकेट आफ्टर 5 ईयर्स। जैसे आप किसी फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हो, फुटबॉल के बारे में आप जानते हो फुटबॉल जगत के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे रोनाल्डो की बात करें या मैसी की बात करें, हालांकि दे आर स्टिल प्लेइंग, लेकिन अगर कमबैक की बात करते हैं बॉलीवुड को लेकर, हॉलीवुड के लेकर, कि भाई अमिताभ बच्चन स्टेज द कम बैक टू बॉलीवुड आफ्टर मैनी ईयर्स, यानी कि अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में काफी सालों बाद दोबारा वापसी करी। तो ये दूसरी वोकैबुलरी। पहली वोकैबुलरी जिसमें मैंने आपसे बात करी स्टेज, स्टेज का मतलब आपको बताया गया, एंड देन स्टेज कमबैक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वोकैबुलरी। अगली वोकैबुलरी है स्टैश अवे। स्टैश अवे का मतलब जैसा मेंशन है यहाँ पर, टू स्टोर समथिंग इन अ सेफ और अ सीक्रेट प्लेस। इसका मतलब किसी भी चीज को सुरक्षित तरीके से कहीं पर छिपा देना। वैसे ज्यादातर हम लोग क्या छिपाते हैं? पैसा, मुद्रा की जब बात आती है तो हम सीक्रेट प्लेसेस पर छुपा देते हैं। तो क्या करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ, स्टैश अवे, टू स्टोर समथिंग इन अ सेफ और अ सीक्रेट प्लेस। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट जैसा दिखती है काले धन को, हमारे हिंदुस्तान में काले धन की अगर बात आती है, ब्लैक मनी की बात आती है, तो ब्लैक मनी कैसा होता है? हालांकि ब्लैक होता है कि ग्रीन होता है कि ऑरेंज होता है या ब्लू होता है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ब्लैक मनी एक ऐसा पैसा जो कि सरकार की नजरों से छिपा हुआ है और उसको ब्लैक मनी बोला गया है। तो ज्यादातर हिंदुस्तान के बिजनेसमैन दे स्टैश अवे देयर ब्लैक मनी इन स्विस बैंक्स, यानी कि इन स्विट्जरलैंड। कुछ ऐसे बैंक्स में उनके खाते होते हैं जो कि सरकार से बचे हुए हैं, विदेशों में उन लोगों ने अपने खाते खोले हुए हैं। तो स्टैश अवे का मतलब, अब जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, एग्जाम्पल में समझिए, ही स्टैश्ड अवे हिज मनी इन वेरियस बैंक अकाउंट्स। वेरियस होता है बहुत से। He stashed away his black money या he stashed away his money। कई लोग मनी को मनी ना बोलकर एक और वर्ड बोलते हैं जिसे आप बोल सकते हैं फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब रिफाइंड नहीं है, यहां पर ध्यान रखिएगा। वो रिफाइंड क्यों जाकर अपने बैंक में जमा करेगा? वो रिफाइंड की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है फॉर्च्यून की। फॉर्च्यून का मतलब होता है बहुत सारा पैसा। आप कही जाती है जिससे हम बोलते हैं, एक कहावत को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहावत तो नहीं है, एक तरह की ब्लेसिंग है। बोली जाती है, मे यू मैरी विद फॉर्च्यून। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन कुमारे को ही देना, कहीं शादीशुदा को ये आशीर्वाद दें आप। कुमारे को एक आशीर्वाद दे दिया जाता है कि मे यू मैरी विद अ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब अब ये नहीं कि भैया तुम्हारी रिफाइंड से शादी हो जाए, यहाँ पर वो कहना चाहता है कि मे यू मैरी विद फॉर्च्यून, यानी कि आपकी ऐसी जगह शादी हो या फिर ऐसी चीज से शादी हो जाए, चीज से तो नहीं हो सकती है खैर, लेकिन ऐसी जगह शादी हो जहां बहुत संपत्ति हो। मे यू मैरी विद फॉर्च्यून, मे यू मैरी विद फॉर्च्यून, यानी कि धन लक्ष्मी और पैसे से आपकी शादी हो जाए, गठबंधन हो जाए आपका, तो इसी को बोलते हैं फॉर्च्यून। तो यहाँ लिखा हुआ है, ही स्टैश्ड अवे हिज फॉर्च्यून या ही स्टैश्ड अवे हिज मनी इन वेरियस अकाउंट्स। मैंने कहा कि भैया मैं तो अपनी ये पैसे छुपाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टैश अवे माई मनी, आई एम गोइंग टू स्टैश अवे माई मनी। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्टैश माई मनी अवे, आई एम गोइंग टू स्टैश माई मनी अवे, यानी कि पैसा तो भाई मैं बहुत सुरक्षित तरीके से छुपाने वाला हूं। अगली वोकैबुलरी आपके सामने लिखी हुई है जिसे हम बोलते हैं बुल ऑफ स्टोरी। चूंकि आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है स्टोरी, तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कहानी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सर क्या मेंशन किया आपने? बुल ऑफ स्टोरी। बुल ऑफ स्टोरी का मतलब होता है अ फेक स्टोरी टू चीट समवन। किसी को धोखा देने के लिए बनाई गई कहानी को हम बोलते हैं बुल ऑफ स्टोरी। ये कहानी, you used to make these stories in your childhood when you used to go to school।
और सपोज यू यूज टू बंक ऑफ योर क्लासेस, तो वहां पर आप नेक्स्ट डे जब स्कूल जाते थे तो आप अपने टीचर को दुनिया भर की कहानी बनाते थे कि पेट में दर्द हो रहा था, या साइकिल पंचर हो गई, या घर पे मेहमान आ गए थे। ये कुछ मनगढ़ंत कहानी, या फिर एक और हम एक कहानी का एक और हिस्सा बनाते थे कि जी फला की डेथ हो गई, या फिर वो एक्सपायर कर गए, दादाजी चले गए, दुनिया भर की बातें जो हम उनसे कहते थे। तो ये मनगढ़ंत कहानी थी, बस केवल किसी को चीट करने के लिए, किसी को डिसीव, धोखा देने के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है बुल ऑफ स्टोरी, अ फेक स्टोरी टू अचीव समरी। ये कोई वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक चीज का नाम है। यहां पर आप उस स्टोरी को एक नाम दे रहे हो। तो मैंने कहा कि भैया ये तुम्हारी कहानी बिल्कुल एकदम मनगढ़ंत है। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो आप बना सकते हो, इट्स अ बुल ऑफ स्टोरी, इट्स अ बुल ऑफ स्टोरी। मैंने कहा कि सर वो एक्सपर्ट है या फिर वो अच्छा है, ही इज गुड एट मेकिंग बुल ऑफ स्टोरी, यानी कि वो अच्छा है मनगढ़ंत कहानियां बनाने में। देखिए गुड एट का मतलब क्या होता है? गुड एट का मतलब होता है जब आप किसी काम में निपुण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सर वो मैथ्स में अच्छा है, ही इज गुड एट मैथ्स, ही इज गुड एट मैथ्स। मैंने कहा कि सर वो इंग्लिश में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। अब ये तो किसी सब्जेक्ट का नाम आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहना चाहते हो कि सर वो कुकिंग में अच्छा है, तो ही इज गुड एट कुकिंग, ही इज गुड एट कुकिंग। मैंने कहा कि सर मैं कुकिंग करने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट कुकिंग। मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट टीचिंग। मैंने कहा कि सर मैं बात करने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट टॉकिंग। आर यू गुड एट टॉकिंग? नो, आई एम नॉट गुड एट टॉकिंग एट ऑल, बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं बहुत कम बोलने वाला इंसान हूँ। आगे बढ़ते हैं हम आगे। अगली वोकैबुलरी हमारी लिखी हुई है जिसे हम बोलते हैं एक्ट इन अ हैंकी पैंकी मैनर। हैंकी पैंकी वर्ड आपने कई बार सुना होगा, जनरली बोला जाता है एक्ट इन अ हैंकी पैंकी मैनर। एक्ट माने काम को करना, इन अ हैंकी पैंकी मैनर इसका मीनिंग लिखा हुआ है स्ट्रेंज बिहेवियर, दैट मीन्स अजीब सा व्यवहार। समटाइम्स आप लोगों को देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा अजीब सा व्यवहार करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल देते हैं हम। मैंने कहा कि सर तुम हमेशा अजीब सा व्यवहार करते हो। अब ये जो सेंटेंस बना है कि तुम हमेशा अजीब सा व्यवहार करते हो, तो इसमें एक चीज हिडन है, तुम इस काम को करते रहते हो। जैसे मैंने कहा कि तुम हमेशा हंसते रहते हो, यू आर ऑलवेज लाफिंग, तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग। भैया मैं तो हमेशा ही मुस्कुराता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज स्माइलिंग। मैं हमेशा खेलता ही रहता हूँ, आई एम ऑलवेज प्लेइंग। मैं हमेशा पढ़ाता ही रहता हूँ, आई एम ऑलवेज टीचिंग। इसी तरह से हमने बोला कि वो हमेशा अजीब सा व्यवहार करता रहता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? वैसे समझ तो गए होंगे आप लोग। ही इज always acting in a hanky panky manner। मैंने कहा कि सर ये हमेशा अजीब सा व्यवहार करता रहता है, ही इज ऑलवेज एक्टिंग इन अ हैंकी पैंकी मैनर। सेंटेंस को आप चाहें तो जीरेंट से उठा सकते हैं। मैंने कहा कि सर स्टॉप एक्टिंग, ये जो है आपका अब जीरेंट पोर्शन बन गया है क्योंकि स्टॉप के बाद आपने फिर से एक वर्ब का इस्तेमाल किया। तो स्टॉप एक्टिंग इन अ हैंकी पैंकी मैनर। होता है ना, कई बार बोल देते हैं कि भैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें, आई कांट स्टैंड यू एनी मोर बिकॉज यू आर ऑलवेज एक्टिंग इन अ हैंकी पैंकी मैनर। मैंने कहा मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता एक भी पल, क्योंकि तुम हमेशा अजीब सा व्यवहार करते हो। अच्छा, ये अगर कभी बोलना हो आपको कि मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इंग्लिश में जानते क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोला जाता है आई कांट स्टैंड यू एनी मोर। कोई भी चीज हो जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जरूरी नहीं यू की बात हो, इट लगा दीजिए। मैं इसको बर्दाश्त, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर। मैं तुम्हारा बिहेवियर, यानी कि आई कांट स्टैंड योर बिहेवियर
एनी मोर, सेंटेंस तो कंप्लीट है आपके पास। आई कांट स्टैंड योर बिहेवियर एनी मोर, आई कांट स्टैंड योर मतलब आई कांट स्टैंड योर न्यूसेंस एनी मोर, आई कांट स्टैंड योर फाउल लैंग्वेज एनी मोर, तुम्हारी जो अभद्र भाषा में उसको 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। या फिर मैंने कहा यू आर ऑलवेज एक्टिंग इन अ हैंकी पैंकी मैनर, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर। स्टॉप एक्टिंग इन अ हैंकी पैंकी मैनर, स्टॉप एक्टिंग इन अ हैंकी पैंकी मैनर। मैं चाहता हूं आपसे, आई वॉन्ट यू ऑल टू स्पीक इन इंग्लिश एट होम, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट यू गाइज कैन यूज इट एट होम। आप इसका यूज कीजिए घर में और बोलिए इनको रोजाना, बस कुछ नहीं करना है। आपके दिमाग में है अजीब सा व्यवहार, मैंने कहा यू आर एक्टिंग इन अ हैंकी पैंकी मैनर। खेलते समय कई लोग अजीब सा व्यवहार करते हैं, कहीं गोटी चुरा ली उसने, तो कहीं उसने स्ट्राइकर हटा दिया। मैंने कहा यू आर ऑलवेज एक्टिंग इन हैंकी पैंकी मैनर व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट या व्हाइल प्लेइंग कैरम, तुम कैरम खेलते हो अजीब सा व्यवहार करते हो, आई डोंट लाइक इट। स्टॉप बिहेविंग या स्टॉप एक्टिंग लाइक अ हैंकी, स्टॉप एक्टिंग इन अ हैंकी पैंकी मैनर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर। तो ये वोकैबुलरी है, इसको आप अपनी जनरल यूज में इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे एक नई वोकैबुलरी के बारे में। यस, हमारी अगली वोकैबुलरी है पैरी, PARRY, पैरी। देखिए मैंने इसको नहीं पढ़ा PARRY, क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाता है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई अल्फाबेट आपको 2 बार दिखाई दे, उसे डबल नहीं पढ़ते, उसे सिंगल सिंगल करके पढ़ा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, देन व्हाट वुड यू से? APPLE? नहीं, ये होगा गलत। आपको बोलना होगा APPLE, जैसे लिखा हुआ है PARRY, पैरी। पैरी का मतलब होता है टू मैनेज क्लेवरली, टू अवॉइड डीलिंग विद अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और सम क्रिटिसिज्म। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ क्वेश्चंस को बड़े आसानी से किनारा कर लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं। मतलब दे डोंट वांट टू आंसर दोज क्वेश्चंस एनीमोर, वो नहीं चाहते उन क्वेश्चंस का आंसर देना। या फिर कभी आलोचनाओं की बात करें, किसी भी प्रकार की आलोचना, किसी ने मेरी आलोचना करी, मुझे क्रिटिसाइज किया, तो मैं वहां से किनारा कर लिया, मैंने उनको तवज्जो नहीं दिया, मैंने उनको बिल्कुल तरह से अवॉइड कर दिया, मैंने उनको इग्नोर कर दिया। तो जैसा लिखा हुआ है दोबारा से देखें, टू मैनेज, किसी चीज को मैनेज करना क्लेवरली, चतुराई से, टू अवॉइड डीलिंग यानी कि किसी चीज से डील करने में, विद अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और सम क्रिटिसिज्म, और वो चीज क्या है? डिफिकल्ट क्वेश्चंस और सम क्रिटिसिज्म, कुछ आलोचनाएं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई यस्टरडे इन माय क्लास आई आस्क्ड सम क्वेश्चंस, मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे सारे क्वेश्चंस को अवॉइड कर दिया, और ऐसे मतलब अवॉइड किया कि जैसे वो ना तो मुझे जानता है और ना ही मेरे सवालों को सुन रहा है और ना जान रहा है। तो मैंने एग्जांपल में दिया, शी पैरीड ऑल माय क्वेश्चंस। लीजिए, उसने मेरे सारे सवालों को क्लेवरली अवॉइड कर दिया। आप चाहते तो आप इसको आसान भाषा में ये भी बोल सकते थे कि शी इग्नोर्ड माय ऑल क्वेश्चंस, शी इग्नोर्ड ऑल माय क्वेश्चंस, शी इग्नोर्ड ऑल माय क्वेश्चंस। लेकिन मैंने पैरी का क्यों इस्तेमाल किया कि सर आप हमें ये वाली वोकैबुलरीज क्यों दे रहे हैं? इन वोकैबुलरीज को देने के पीछे रीजन ये, क्योंकि ये वो वोकैबुलरीज हैं जो न्यूज़पेपर में रोजाना आपको देखने को मिलती हैं। फिर आप क्या करते हो? ऐसा सोचते हो कि यार अंग्रेजी इज नॉट माय कप ऑफ टी, इंग्लिश कैन बी योर कप ऑफ टी, बट फर्स्ट यू नीड टू नो योर वर्थ। आपको अपनी वर्थ समझनी होगी, आपको अपनी, आपका एक सवाल रहता है ना, कहते हैं कि सर मैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हूं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। अरे भैया, समझ में तो तब तक नहीं आएगा आपको जब तक आप उनकी वोकैबुलरीज को गो थ्रू नहीं करेंगे। अब आपके सामने मैं वो वोकैबुलरीज दे रहा हूं जो न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। ये पैरी वर्ड उसी का वर्ड है, चाहे न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो। पैरी का मतलब होता है टू मैनेज क्लेवरली, टू अवॉइड डीलिंग विद अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और सम क्रिटिसिज्म। देखिए भाई, एक बात तो सीधी कर लीजिए, अगर आसान भाषा को बहुत जल्दी आसान करके सीखोगे, अगर आप किसी भी वर्ड को बहुत आसान तरीके से सीखते हो, तो मुझे लगता है कि वो आसान शब्द आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन जब वो आपके सामने न्यूज़पेपर में आएगा तो उसको सिनोनिम इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैरी का मतलब केवल एक ही होता है, पैरी के और मतलब भी होते हैं, और पैरी को जगह पर रिप्लेस करके इसके अलावा भी और वाले बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको पैरी दिया, कम से कम स्टार्टअप तो कीजिए। कहते हैं कि मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद करके सागर बनता है।
तो सागर बनाओ ना यार, किसने मना किया है। पैरी का इस्तेमाल कीजिए, स्टार्ट कीजिए। टू मैनेज क्लेवरली टू अवॉइड डीलिंग विद अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और सम क्रिटिसिज्म, शी पैरिड ऑल माय क्वेश्चन। सपोज यस्टरडे आई डिड समथिंग रॉन्ग, सपोज मैंने दोस्तों के साथ या कॉलेज में या स्कूल में या कहीं पर भी मैंने कुछ गलत किया। अब ये कंप्लेन मेरे पापा तक पहुंची। पापा ही स्टार्टेड आस्किंग मी सम क्वेश्चंस बट आई पैरिड ऑल क्वेश्चंस। आई पैरिड हिज ऑल क्वेश्चंस, मैंने उनके सारे क्वेश्चंस को बड़ी चतुराई से अवॉइड कर दिया। इसी का मतलब होता है पैरी कर देना। घर में कई बार हमारी आलोचना होती है, कितना दिल पे लगाते हो आप, थोड़ी दिन तक दिल पे लगाते हो फिर भूल जाते हो। तो मैंने कहा कि सर आई पैरी एवरीथिंग व्हाट माय पेरेंट्स से टू मी। जो मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं मैं सब कुछ क्लेवरली अवॉइड कर देता हूँ। इसी का मतलब होता है पैरी। तो ये वोकैबुलरी जो कि आपके सामने मैंने दी पैरी, कुल मिलाकर आपके सामने 5 से 6 वोकैबुलरीज मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी वोकैबुलरीज का अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल जरूर करेंगे। इट वॉज ऑल अबाउट सम वोकैबुलरीज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आने वाले वीडियोस को जानकारी लेने के लिए प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। तो उम्मीद करता हूं चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।